बच्चों, आज हम आपकी फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 3 पढ़ रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये बहुत खूबसूरत पोएम है बच्चों, और ये जॉन कीट्स ने लिखी है। ठीक है ना, जॉन कीट्स ने। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं। व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। कितना आनंद एक खूबसूरत वस्तु हमें देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स बर्थ ट्रेजरिंग। क्या जो खूबसूरत वस्तुएं हैं वो संजो कर रखने के लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं यहाँ से हमारी पोम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक अ, खूबसूरती की जो वस्तु है ना, वो हमेशा के लिए आनंद देने वाली है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इसका प्यारापन बढ़ता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी शून्यता की ओर नहीं जाएगी। बट विल कीप अ वावर क्वाइट फॉर अस। परंतु ये एक हमको शांत आश्रय देगी। ठीक है ना। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और नींद देगी जो हमें मीठे सपनों से भरी हुई है, अच्छे सपनों से भरी हुई है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य प्रदान करेगी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और एक चैन की सांस हमको इसमें मिलेगी। तो बच्चों, यहाँ पर जो खूबसूरती की वस्तु की बात यहाँ कर रहे हैं जॉन कीट्स, जो हमारे कवि हैं, तो वो यहाँ प्रकृति की बात कर रहे हैं कि प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि वो हमको आनंद से भर देती है। ठीक है ना। अब इसके बाद पढ़ते हैं। देयर फोर ऑन एवरी मोरो, इसलिए चूंकि पृथ्वी हमारी पूरी प्राकृतिक खूबसूरती से भरी हुई है, जो हमको एक आश्रय देती है, जो हमको स्वीट ड्रीम्स देती है, हेल्थ देती है और क्वाइट ब्रीदिंग देती है। तो इसलिए देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक दिन, या मोरो मतलब टुमारो। बच्चों, मैंने मीनिंग्स भी यहाँ पर साथ में अटैच किए हुए हैं, तो आप उनको भी मैच करते जाइएगा यदि आपको प्रॉब्लम हो तो वर्ड्स में। ठीक है ना। ऑन एवरी मोरो, प्रतिदिन। वी आर रीथिंग, हम गूंथ रहे हैं। अ फ्लावरी बेंड, एक फूलों की माला। टू बाइंड अस टू द अर्थ, पृथ्वी पर बाइंड करने के लिए, पृथ्वी पर आपस में जोड़ने के लिए हम एक फूलों की माला रोज गूंथते हैं। मतलब हम रोज ऐसा प्रयास करते हैं कि हम इस पृथ्वी पर आपस में जुड़े रहें, बंधे रहें। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद भी, मतलब हम पृथ्वी पर रहना चाहते हैं, हम जीवन जीना चाहते हैं निराशा के बाद भी। तो ऑफ इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, मतलब ये है नेकियत की अमानवीय कमी के बाद भी, मतलब नेकियत की अमानवीय कमी है, इसके बाद भी हम जीवन जीना चाहते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड बेस मेड फॉर आर सर्चिंग। हम जो अपने आप को ढूंढते हैं ना, वो हमको अपने आप को ढूंढते, मतलब हम क्या है, हम मेहनत करके अपने आप को बनाते हैं। तो जो हम अपने आप को बनाने के लिए जो हमारे रास्ते हैं, वो ओवर डार्क एंड, वो काले रास्ते हैं, उस पर अंधेरा भरा पड़ा हुआ, अनहेल्दी अस्वस्थ रास्ते हैं। और उनके जितने भी जो दिन रहते हैं ना, वो निराशा भरे दिन हैं। इन सब के बावजूद भी, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट। इतने के बाद भी जो ब्यूटी के कुछ शेप्स हैं, कुछ जो खूब प्राकृतिक सुंदरता है, वो क्या करती, वो हमारी जो आत्मा पर जो कालापन पड़ गया है उसको हटाती है। ठीक है ना। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। तो जैसे सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पुराने और नए, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये एक छायादार वरदान का अंकुरण पैदा करते। फॉर सिंपल शीप, भेड़ों के लिए। सच आर द डैफोडिल्स, इसी तरह से डैफोडिल्स नरगिस के फूलों के लिए भी, मतलब नरगिस के जैसे कि वो सीप्स के लिए वो जंगल बनाते, तो नर्ग फूलों के लिए भी वो क्या करते हैं, नरगिस के फूलों के लिए भी वो विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो हरा संसार बनाते हैं जिसमें वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स that for themselves a cooling covert make against the hot season। और जो रिल्स रहती हैं, जो क्लियर रिल्स हैं, बिल्कुल साफ पानी की छोटी नदी हैं, वो अपने आप को गर्मी के मौसम से बचाने के लिए कूलिंग कवर्ड बनाती है, एक ठंडा आश्रय बनाती है।
द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीचों बीच, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, एक जो कस्तूरी गुलाब के फूलों की सुंदरता पूरे में बिखरी पड़ी रहती है, ठीक है ना। सच एंड सच टू इज ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, और इसी तरह की खूबसूरती उन डूम्स में है। मतलब जो मकबरा है, जो मृत लोगों के बाद में ऊपर जो बनाए जाते हैं मकबरे, उनकी जो गुंबद है उसकी भव्यता भी बिल्कुल ऐसी है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जिस तरह से हमने हमारे जो योद्धा जो मरे हैं उनके लिए जैसी कल्पना की थी वैसे ही है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, वो जितनी भी सुंदर कहानियां हमने पढ़ी हैं या हमने सुनी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एक अंतहीन अमरत्व पेय का जो झरना है ना, अमर पेय का जो झरना है वो अंतहीन है। पोरिंग ऑन टू अस, वो हमारे ऊपर लगातार गिर रहा है। फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से वो झरना लगातार हमारे ऊपर गिर रहा है, जो हमको अमरता प्रदान कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये पोएम अब हमारी फिनिश हुई। थोड़ी सी टफ है बच्चों पोएम, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में जाएगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेसन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।